मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। बिधूड़ी साहब ने सर लगातार जिस तरीके की बयानबाजी की है, सीधे मुद्दे पर आते हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई दमदार प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन आपको क्या लगता है इस तरीके की बयानबाजी को लेकर बीजेपी जो लगातार दो बार के सांसद, 3 बार के विधायक इस तरीके की बयानबाजी जब करते हैं, तो इस पर आखिर सत्ता पक्ष में होने के बाद बीजेपी चुप क्यों है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का है अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। इसमें किस नेता और मंत्री सांसद की बात करेंगे जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, जो टपोरी की भाषा बोलता हो, जो अमर्यादित भाषा बोलता हो, मंगलसूत्र, मुजरा, गाय, भैंस, बेटी, जर्सी गाय, बछड़ा, माने जर्सी बछड़ा, सब जैसे शब्दों का उपयोग करता हो, तो बाकी उनके पार्टी के और सदस्यों का क्या कहना है? थोड़ी मर्यादा रखिए, सीधा सा बात है। अब आइए मुद्दे की बात। रमेश बधूरी वही नेता है जो मनोज तिवारी के जो समर्थक थे पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश और बिहार के, उनको घर बुलाकर मारा पीटा। इन्हीं के पार्टी के लोग, कुलदीप सेंगर जैसे लोग और भी विधायक जिनको आजीवन कारावास हुआ, तो हमें यह नहीं समझ में आता है कि सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों हैं। खत्म। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा नहीं है। और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, एक के बाद एक 24 घंटे के अंदर उन्होंने 2 इस तरीके की विवादास्पद बयानबाजी की, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है सर? देखिए, हिम्मत तो मोदी जी से मिलती है। उनके प्रेरणा स्रोत मोदी जी हैं। एक मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस की बात कहता है, ओ दीदी, ओ दीदी। अब ले घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ये प्रधानमंत्री की बात है, सनातन परंपरा की बात है। आप बड़ी बहन को एक तरफ कह रहे हैं, ममता बनर्जी जी हमारी बड़ी बहन है, और पुकार रहे हैं, ओ दीदी, ओ दीदी। बड़ी बहन को दीदी ही बोलेंगे ना सर? ओ दीदी, ओ दीदी बोलने का तरीका होता है ना, आप समझिए बात। देखिए, भाषा आप क्या बोल रहे हैं, मामा तो मामा है। अब मामा हमारे पिताजी के साला हैं, तो लेकिन हम उनको मामा कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते हैं ओ पापा के साला, ऐसा तो नहीं कहते। सत्य बोलो, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलो, बात समझिए। आप घुमा फिरा के पत्रकार वाली बात ना कीजिए। हमारा जो सनातन परंपरा है, तो वो साफ कहता है कि अप्रिय चीजें नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि किसी को तकलीफ हो। आप बड़ी बहन है, आप कहते हैं दीदी प्रणाम, ओ दीदी, ओ दीदी। अल्लाह, अब टिटिया की भाषा बोल रहे हैं, टपोरी की भाषा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का पद है। आप जर्सी गाय, ये जर्सी बछड़ा, तो ये शब्द जब आप यूज करते हैं, जब जिस टीम का कैप्टन ही इतना गिरा हुआ स्तर की बात कहता है, वो आपकी बेटी छीन लेंगे, वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो आपकी गाय खोल लेंगे, तो उस टीम में जो लोग रहेंगे वैसे ही लोग मिलेंगे। करवाली बेइज्जती। बिधूड़ी क्या आज साथ दे रहा है ना इस भाषा में, वो मानसिकता उसकी बिल्कुल घटिया है, वो महिलाओं के विरुद्ध है। बात तो सही है। आप कह रहे हैं ये आपके भाई हैं? ऐसा है, सुनो, आपके भाई है? भाई है, सुनो, मेरे छोटे भाई हैं, गलती करे ये और सजा अगर आपको दी जाए तो कैसा? सुनो, अगर बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा हो सकता है, तो बाप की गलती में बेटे का हिस्सा क्यों नहीं? लालू यादव बाप नहीं बैगन। अरे सुनो, अंधेर नगरी, चौपट राजा, तके सिर भाजी, तके सिर खाजा, उसमें क्या हुआ था? एक मिनट। इस कहानी में ये जो कहानी है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसी भाई की बात की व्याख्या है कि भैया फांसी का फंदा जो था वो क्रिमिनल के गले में नहीं आ रहा था, तो भैया जो उस फंदे का साइज का उसको लटका दो। गजब बेइज्जती है। एक बात कहूंगा, ये भाई वो बात कह रहे हैं कि कल को अगर कांग्रेस के किसी नेता ने किसी महिला के साथ जघन्य अपराध किया था, तो आज बीजेपी का कोई नेता किसी भी महिला के साथ जघन्य अपराध कर सकता है। इनका मतलब ये है, इनका मतलब यही है। ठीक, कल को कांग्रेस के नेता ने किसी का कत्ल किया था, तो आज बीजेपी का नेता कत्ल कर सकता है। कल को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था, तो मोदी जी भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। हमारे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश के अंदर, पहले सुनो, हमारे देश उनका नेता गू खाएगा तो भाजपा के नेता भी गू खाएंगे। और कालका जी वालों, एक बात बता रहा हूँ, तीर वो चलाना जो बेहतर हो तुम्हारी कमान में, तीर वो चलाना जो बेहतर हो तुम्हारी कमान में, और कालका जी वालों वोट उसे देना जिसकी बदतमीजी ना हो जबान में। अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में अतिक्रमण किया हुआ, अतिक्रमण हटाया जा रहा है,
तो उसको आप हिंदू मुस्लिम से कैसे जोड़ सकते हैं? रुक तेरे को बताते कि देश को किस दिशा में लेके जाया जा रहा है। रशिया ने आपको पता है कैंसर की वैक्सीन बना ली है, हमको नहीं पता। और हमारे देश में क्या हो रहा है, खुदाई शुरू हो गई है, कहीं की बावड़ियां खोदी जा रही है। अब बावड़ियां खोदने में हमारे पूरे देश को, युवा को लगा दोगे आप, तो देश तरक्की पे कब जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है अंजना जी। और आप रिजर्व ढूंढो पूरे, मुझे तो लगता है आज तक के शुरू के नीचे भी बावड़ी मिलेगी। तो देश को दिशा में लेकर जाना चाह रहे, सिर्फ नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो, सेकुलरिज्म खत्म करो, दंगा जमनी तहजीरी को खत्म करना है, यही बीजेपी की मंशा और मकसद चालू हो गया। नहीं जी आपके सामने खुदाई चले, देखिए 5 से 8 फुट खोद दिया, बावड़ी निकल गई वहां के ऊपर। अब दूसरी जगह जाके खोदेंगे, वहां बावड़ी निकलेगी। अरे राजस्थान, जैसलमेर, महाराष्ट्र, सब जगह खुदाई चालू करो, पूरा स्टेट का, राज्य का, देश का बजट बावड़ी खोदने में लगा दो। पर संजय जी, आपने जो पूरा विस्तार में बताया प्रधानमंत्री के आवास पर जो खर्चा है, बात ये नहीं है संजय जी, बात तो थी कि आप तो आम आदमी थे ना, अब जो खास आदमी है उनके बारे में बात क्यों की जाए? कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि आप वो थे जो कह रहे थे कि बंगला ना लेंगे ना गाड़ी लेंगे, तो फिर इसमें तो बहुत अंतर हुआ ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी तो अपने आप को कहते हैं वो चाय वाले थे, फकीर थे। चलिए, वो तो खैर इनकम टैक्स के अधिकारी थे अरविंद केजरीवाल जी, वो तो चाय वाले थे, फकीर थे। कई वर्षों तक तो उन्होंने 32-35 साल तक तो बता रहे थे भिक्षा ही मांगी है उन्होंने। अवतार भी है अपने आप को, उन्होंने कहा तो अवतार है, तो इंसान है ही नहीं है। तो इतनी सारी खूबियां उनके, अवतार तो फिर कहीं भी रह सकता है, उसके लिए इतने बड़े राजमहल की जरूरत क्या है? जो अवतार ही है भगवान का, तो कहीं रह सकता है। तो मुझे लगता है ये विषय को भटकाने की उनकी कोशिश है, और इससे हम लोग भटकने वाले नहीं हैं। हम अपना मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे ही रखेंगे, और 2100 की महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना पे ही रखेंगे। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो इस तरह की बातें करें, तो हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी का साथ आप यूपी में ले रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। रुक तेरे को बताते। देख भाजपा की हालत क्या हो गई, मुद्दा विहीन बीजेपी बंगला बंगला जप रही रे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम आपकी तरह नहीं है, इतना नहीं गिर सकते, क्योंकि किनको मकान दिया गया, किसको नहीं दिया गया, ये हमारा मुद्दा नहीं है। आधी सरकार आपकी है ना भाई, आधी बीजेपी की है, आधी केंद्र सरकार की, आधी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अपने काम गिनाती है, आधी मान लीजिए आधे काम गिनाती है ना जो काम किए। आप कौन सा काम गिनाते हो? आधी सरकार तो आपकी है ना, वहां पे आधा भी काम गिनाइए आप, कुछ तो गिनाइए कि आपने क्या काम किया है दिल्ली के अंदर में। आधी सरकार लेके बैठे, किसने पता आपको? इनकी आधी सरकार है, जो दूसरी आधी सरकार आम आदमी पार्टी की बुराई करने के लिए। मैंने आपने आधी सरकार में सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बुराई करने का काम मिला है, आपको आम आदमी पार्टी की बुराई करनी है। गजब बेइज्जती है। क्या कह रही है? इतनी महंगाई है कि 1100 रुपए में 2 दिन की सब्जी नहीं आती है। कर्ज करो और जी पियो। आप भी गई थी कल? नहीं मैं नहीं गई। आपने? नहीं, मैं नहीं गई। क्यों, आप क्यों नहीं गई? हम नहीं गए, हमें पता था कि ये वोट खरीद रहे हैं। हमें पता चल गया था कि ये वोट खरीद रहे हैं, हमें लालच दे रहे हैं, इसलिए हम नहीं गए। नहीं गए? शाबाश बेटा। हम नहीं गए, हम नहीं गए लेने। खाओ माँ कसम। माँ का कसम हमने नहीं दी है, हमने नहीं गई थी। ये लोग नहीं गए, ये नहीं गए। ये लोगों को पता था, पर हमने तो सोचा था कि मिल रहा तो छोड़ो मत, किसी भी पार्टी का हो छोड़ो मत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनके पास पैसा इतना, किसका पैसा दिया? इन अपने घर से दिया? नहीं दिया ना। किसका टैक्स लगाते हैं? किसका है? 1-1 रुपए का चॉकलेट लेने जाओ, उसमें भी टैक्स है। गजब। हर चीज में टैक्स है। शैम्पू लेने जाओ, उसमें भी टैक्स है। 1 रुपए की 2 शैम्पू आती थी, 1 रुपए की 1 शैम्पू आने लगी। धागा खोल दिया एकदम। हर चीज में टैक्स है। कहाँ महंगाई कहाँ है भाई? कहाँ से कहाँ क्या पहुंच गई महंगाई? क्या है? महंगाई को पहले कम कर दो, तब तो ये पब्लिक कहाँ से कहाँ भागेगी। देखो अपने क्या आप अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ चुके हैं। अगर पढ़ रहे हो तो पूरे दुनिया में यूक्रेन और रसिया का भी युद्ध चल रहा है। अभी शुरू हुआ है चाचा, ये फर्जी बात मत। अरे अभी पहले वाला बढ़ा हुआ है। अरे मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष की निगाह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है, और पूरे दुनिया में जितना तेल का, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है। कौन देखता है? कौन चैनल देखता है? जी न्यूज। भारत में बहुत नियंत्रित है, और उसी नियंत्रण का देन है कि 2 साल से फ्री में अनाज, 177 करोड़ को वैक्सीन लगी। कहाँ से पैसा आएगा? नेताजी प्रधानमंत्री जी वैक्सीन एफडी तोड़वा के दे रहे हैं। ये फंस गया सीएम। प्रधानमंत्री जी वैक्सीन एफडी तोड़वा के दे रहे हैं।
अपना एफडी तोड़ के दे रहे हैं, जमीन बेच के दे रहे हैं, चाहे जैसे दे रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता को दिया जा रहा है। अरे आप ही का पैसा है, आप ही का टैक्स का पैसा है, समझ रहे हो? तीसरी लहर पता नहीं चला इसी वैक्सीन। अरे आप ही का पैसा है, अपना पैसा है वो आपका। तो मेरा पैसे का सही उपयोग हो रहा है, फ्री का है कह रहे हैं। नहीं, सही उपयोग हो रहा है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब लब जिहाद का पूरा जिहादी ये सब क्या है? लोगों के मन में क्यों आप भर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम लोगों को क्या है? बेसिक समस्याएं क्या है? लोगों की समस्याएं हैं नहीं ना, तो वही तो है। चुनाव जीतना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे करेंगे, ऐसे करें, मूर्ख बना रहे हैं जनता को। सही पकड़े हैं। बाबा को आप कितना नंबर देंगे? अब तो 5 साल पूरा हो गया। नहीं, कितने में मांग रहे हैं? कितने मांग रहे हैं? बाबा का 10 में कितना नंबर? 10 में देंगे 4। किस काम के लिए 4 नंबर होता है? 4 काम ये बोलूंगा मैं, रोड बनी है। हाँ नहीं, रोड बनी है भाई बिल्कुल, और कुछ चीजें सही लगी है। मेरे गांव में बिजली आई है। ऐसे बीजेपी सरकार में सिर्फ कोई बात करता है हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा किसी बात नहीं होती। रोजगार एकदम जीरो है, महंगाई एकदम चरम पर है। क्या नाम है आपका? कट्टर ईमानदार फर्जीवाल। अच्छा, कट्टर ईमानदार फर्जीवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल फर्जीवाल है, तो फिर केजरीवाल जैसे बनने की जरूरत क्या पड़ेगी? सिर्फ एक्टिंग करनी? इस बार विकास करना है ना 5 साल। 10 साल क्या किया? अरे 10 साल वो क्या है ना, हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे। गोवा चुनाव में, पंजाब चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, दिल्ली का जो टैक्स का पैसा था वो खर्चा हो गया था। खाओ माँ कसम। केजरीवाल बनके केजरीवाल के घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए बने हैं या सिर्फ वायरल होने के लिए केजरीवाल का ढोंग? केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है ना, तो कट्टर ईमानदार की चर्चा होनी चाहिए। दिल से मानते हैं वो कट्टर ईमानदार? अब बहुत मानते हैं, इतना ईमानदार है कि मतलब उनके सामने उनको तो एक अवार्ड मिल जाना चाहिए। बात तो सही है। 5 काम बताइए केजरीवाल के जिसकी वजह से उनको कट्टर ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट है वो दिया। मैं नहीं बताऊंगा। 5 काम, एम्स बनाया हूँ। आप कटाक्ष कर रहे हैं कि केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, एम्स मैंने बनाया हूँ। नहीं, क्रेडिट तो मैं ही लूंगा ना, दिल्ली में बनाया तो क्रेडिट तो मैं ही लूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, जेल तो मैं क्रांति के लिए गया था, क्रांति लाने गए थे। जेल जो है ना, दारू बेचते हैं क्या? क्रांति में लाने गया था। हम बस भैया पढ़ाई किए हैं, ZBC से BSc है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, CCC, ITI है वेल्डर से। जॉब कहीं नहीं मिला 10,000 का। सिलेंडर आज से नहीं जो है 6 साल 8 साल पहले 350 का है, 900 रुपया क्या हो गया है। पेट्रोल जो है 58 से 60 रुपए में रहा है, मान के चलो 90 से 95 रुपए में हो गया है। और जो है तनख्वाह कितनी बढ़ाई गई है? कुछ नहीं बढ़ाई गई। तभी ये तो धोती खोल रहा है। 8-10 हजार रहा है, अभी 10,000 है। और महंगाई चरम सीमा बहुत छुई रही। यही रोड से देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कौन काम हम नहीं कर सके थे? ट्रेनिंग तो दी जाए कि जहाज उड़ाओ ट्रेनिंग दी जाए, 1 साल हम जहाज उड़ा देवे, ट्रेनिंग तो दी जाए हमका। पेपर रद्द होने के बाद बताओ 500 लड़का पे जो है रुपया लगाया कि यहाँ फार्म भरी थे, उसके बाद 500 रुपया किराया दे के पेपर दे के फिर दोबारा पेपर दिया जाए, फिर 500 खर्चा करे। कैसे भाई गवर्नमेंट बनी है कि जो है पेपर लीक हो जा रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पा रही। शाबाश बेटा, ये सब चुनाव का मुद्दा है। हाँ, चुनाव का मुद्दा है भाई। गवर्नमेंट है तो जॉब निकाल रही, भर्ती कर रही है। बाकी अब गवर्नमेंट बहुत बेकार है। ये गवर्नमेंट अगर 5 साल केंद्र में और रही तो आप यूँ जान लो कि आधी जनता तो सिर्फ रोड पर फांसी लगा